अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं भाई। से मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। क्वेश्चन है इनका, अगर आप यूरोप के किसी भी कंट्री से परमानेंट कार्ड लेके जर्मनी मूव होते हैं तो जर्मनी आपको परमानेंट कार्ड कितनी देर तक देता है, उसका क्या प्रोसेस है? अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कार्ड है यूरोपीय यूनियन वाला, एक होता है परमानेंट कार्ड जिसका स्पेन में लार्गा दुरासियोन है, उसके बाद लार्गा दुरासियोन UE, ये आपको स्पेशल लेना पड़ता है। इटली में डायरेक्ट मिल जाता है, पुर्तगाल में भी लेना पड़ता है ये वाला कार्ड। आप जर्मनी जाते हैं, मूव होते हैं, अगर आपका पासपोर्ट 6 महीने प्लस वैलिड है तो आपको पहला रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा 1 साल की वैलिडिटी का। नहीं तो आपको ग्रीन पे एक पेपर दे देंगे, उसके ऊपर वीज़ा स्टिकर हुआ होगा, आप काम की इजाज़त है, आप काम करते जाएं, आपका लीगल टाइम वहाँ से शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने 5 साल पूरे करने होते हैं जर्मनी में परमानेंट कार्ड अप्लाई करने के लिए। 98% पहला कार्ड हमेशा 1 साल का देते हैं। उसके बाद जब आप, और उसके ऊपर आप फ्राई नहीं होते, मीन्स आप सिर्फ उस कंपनी में काम कर सकते हैं जिसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेके आपने पेपर जमा करवाए हैं। उसके अलावा आप मिनी जॉब भी कहीं पे लीगली तौर पे नहीं कर सकते। जब आपका 1 साल गुजर जाएगा, आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट उसी के साथ दोबारा से पेपर जमा करवाने हैं, आपको ओपन कार्ड मिल जाएगा, फिर आप कहीं पे भी काम कर सकेंगे। दूसरा कार्ड 2 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट 12 महीने वैलिड है, 14 महीने वैलिड है, 15 महीने वैलिड है, जर्मनी का ये लॉ है कि जितनी देर आपके कंट्री का पासपोर्ट वैलिड है उतनी देर का आपको कार्ड मिलेगा। अगर आपका 5 साल का कार्ड भी पास हुआ है लेकिन आपका पासपोर्ट जो कंट्री का वो थोड़ी देर के लिए वैलिड है, तो आपको जितनी देर तक वो वैलिड है उतनी देर तक प्लास्टिक वाला कार्ड मिलेगा। पासपोर्ट रीन्यू होगा दोबारा से, फिर आपको नया कार्ड इशू होगा। उतनी देर के लिए आपको ग्रीन पेपर दे देंगे, भले आप दूसरे या तीसरे कार्ड के ऊपर हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप जर्मनी जाने का, मूव होने का सोचें तो सबसे पहले कोशिश करें 10 साल वाला पासपोर्ट ले लें अपने कंट्री का, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, पहले साल का कार्ड है, फिर आपको 2 साल का या 3 साल का, उसके बाद जाके फिर 2 साल का कार्ड मिलेगा। जब आपको 5 साल जर्मनी में लीगल रहते हुए पूरे हो जाएं तो आपने बे-आइंस लाजमी शर्त है, अभी नया कानून पास हुआ नहीं लेकिन पार्लियामेंट की हद तक और सारी चीज़ों तक आ गया हुआ है कि 5 साल बेस पे वो पासपोर्ट इशू करेंगे, आप पासपोर्ट अपना जमा करवा सकते हैं। लेकिन नेचुरलाइजेशन स्पेनिश वर्ड है, आई मीन जर्मन में उससे कुछ और ही कहते हैं, इंग्लिश वर्ड आई डोंट नो क्या, उसको चेक करके मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी में 5 साल का जो पीरियड है पूरा होने के बाद आप पासपोर्ट जमा करवा सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, और जो मैंने केसेस देखे हैं कि पहले आप परमानेंट कार्ड लें फिर पासपोर्ट अप्लाई करें। किसी वजह से अगर आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाए तो आपके पास परमानेंट कार्ड तो ज़रूर हो ना, तो पहले परमानेंट कार्ड 5 साल पूरे होने के बाद फिर जाके आप अपना पासपोर्ट वहाँ पे अप्लाई करें। और बे-आइंस B1 जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट शर्त है वहाँ पे। अगर आपकी जॉब बहुत अच्छी है, हाई इनकम है, 3000 प्लस है नेटो, तो फिर उसमें B1 की थोड़ी छूट हो सकती है। वो देख लेते हैं बंदा ब्यूरो आर्बाइट कर रहा है या नहीं, और आपके टोटल आउटस्टैंडर भी पे डिपेंड करता है। और एक और बात बड़ी ज़रूरी मैंने यहाँ पे करनी है, हाँ, ये सारे चक्कर में, ये सारे जर्मनी में पैसे कमाने में, कार्ड लेने में, सारा कुछ कभी अपने कहीं अपने मुल्क का कार्ड, जहाँ से आप गए हैं, पुर्तगाल से गए हैं, स्पेन से गए हैं, इटली से गए हैं, जहाँ से भी गए हैं, हर हाल में उसको ज़िंदा रखना है आपने, उसको रीन्यू करवाते रहना है, पीछे अपनी पदरोन, अपना एड्रेस चलवाते रहना है। कुछ भी पता नहीं है जर्मनी के किसी कानून का, कुछ भी पता नहीं है किस जगह पे किस पंगे में डाल दें आपको, क्या डॉक्यूमेंट मांग लें, क्या नेट इनकम मांग लें, क्या चीज़ें मांग लें, बेइंसाफ से हो ना सके। क्योंकि आप 2 साल 3 साल अपने मुल्क से बाहर रहें, यूरोप में भले आप रह रहे हैं, यूरोपियन बाउंड्रीज़ में रह रहे हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं कि आपका जो असल कार्ड है पीछे कंट्री का वो वैलिड नहीं रहता। और जर्मनी में बहुत ज़्यादा दोस्तों को मैंने देखने में ये आया है कि जब वो आप उम्र फ्रिस्ट परमानेंट कार्ड अप्लाई करते हैं तो वो आपके उस कंट्री का वैलिड कार्ड मांगते हैं जहाँ से आप मूव हुए हैं। और अगर आपने अपने पीछे राब्ते ना रखे हों, अपना कोई सिस्टम ना चलाया हो, तो पॉसिबिलिटी है आपके उस कंट्री का कार्ड ही रिन्यू ना हो। ये चीज़ भी ज़हन में रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।